करके फिर अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। अगला सिलसिला जो समझने वाला है अजीज दोस्तों वो ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल जल्ल वाला ने जो मुअज्जा शरीफ अता फरमाया, कमालात अता फरमाए, हबीब अलैहिस्सलाम के कमालात की कोई हद नहीं, आपके मुअज्जात की कोई इंतहा नहीं। एक एक मुअज्जे के नीचे हजार मुअज्जा छुपे हुए हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की शान है। कोई एक मुअज्जा ले लें उसके नीचे आपको हजारों मुअज्जात मिलेंगे। यहाँ तक कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये जो आयत सूरह मुबारका या पूरा कलाम मुकद्दस है, इसकी कोई एक सूरत ले लें, उस एक सूरत की कोई एक आयत उठा लें और उलमा के पास चले जाएं और वो उलमा जो मुस्तनद हैं और उनसे पूछें कि इस आयत के पीछे छुपे हुए राज बयान करें। आप यकीन जानिए हमारी जिंदगी शायद कम पड़ जाए, लेकिन उस एक आयत के पीछे छुपे हुए राजों तक रसाई हासिल करना हमारी जिंदगी का मामला नहीं रहेगा। यानी कि इतना वसी मामला है इस एक कुरान के एतबार से। इसी तरह सरकार को मुअज्जात मिले, ये मुअज्जा कि सरकार की मुबारक उंगलियों से चश्मा जारी हुआ, ये मुअज्जा है। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ, ये मुअज्जा है। नबी अलैहिस्सलाम के जो दुआए मुकद्दस है, इससे जो सूरज है वो वापस लौट आया, ये मुअज्जा है, इसमें कोई शक नहीं। अजीज दोस्तों ये सारी चीजें वो हैं जिनका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है, ताज़ीम रिसालत माब के साथ है और नबी अलैहिस्सलाम की शान के साथ है। लेकिन अजीज दोस्तों मुझे और आपको इन सारी चीजों के समझने के साथ साथ जिन चीजों की अशद जरूरत है वो है महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक किरदार को समझना, जो कि सर से लेकर पांव तक मुअज्जा है। सरकार के बचपन से लड़कपन तक, लड़कपन से मुबारक जवानी तक, जवानी से बुजुर्ग पुख्ता उम्र तक और उसके बाद मिज़ार पुर अनवार में जाने तक हर पहलू को इस वक्त समझने की जरूरत है, ताकि हमारी आंखें जिनको देख की चुंधिया रही हैं, हमारी आंखें लौट चले मदीना तैयबा की तरफ, हमारी सोच मादूद हो चल पड़े उस जात की तरफ जिनको रब्बुल जलाल जल्ल वाला ने मोहम्मद फरमाया है, उस तरफ इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। मैंने पिछले जुमा पर या पिछली यहाँ जो नशिस्त हुई उसमें ये बयान किया था, इस वक्त इस चीज की भी जरूरत है कि सरकार के कमालात को समझा जाए। इस वक्त जितने भी साइंसी इंकशाफात हैं अजीज दोस्तों, ये सारे के सारे असलन वो राज हैं जो फितरत ने जमाने में छुपा रखे हैं, उन तक ये साइंस पहुंचने की कोशिश कर रही है और जिस राज तक वो पहुंचती है वहां पर जाकर वो अपना कमाल समझती है। लेकिन हमने ये देखना है कि जहां जिस मकाम पर साइंस ये समझती है कि मैं अपने कमाल को पहुंच चुकी हूं, वहां उससे बड़ा कमाल पहले किसी को हासिल हो चुका होता है, उससे पहला कमाल किसी और को मुयस्सर आ चुका होता है। इस एतबार से अजीज दोस्तों हमने चूंकि साइंस का कलमा नहीं पढ़ना, हमने कलमा पढ़ना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस एतबार से कमालात भी उनके समझे जाएं। जब हम उनके कमालात समझेंगे फिर नतीजा क्या निकलेगा। साइंस के सामने हमारी जबीन नहीं झुकेगी, फिर झुकेगी तो रब्बुल जलाल के सामने, फिर झुकेगी तो मुस्तफा करीम की अज़मत के सामने कि कितना वो बाकमाल रब्बुल जलाल जल्ल वाला की तरफ से बेकरे नूर था कि जिसको रब्ब कायनात ने सारे कमालात पहले अता फरमा दिए। मसलन आप देखिए इस वक्त, मैंने पहले भी ये बयान किया फिर बयान किए देता हूं, इस वक्त साइंस इस तरफ जा रही है कि जमीन का जो मिदार है एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जो है वो जहाज सफर करे और रोशनी की रफ्तार या इतनी साउंड की रफ्तार के साथ वो बंदा जो है वो एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ सफर करे। अब कोशिश है कि कितनी जल्दी हो सके हम ये काम कर लें। साइंस इस काम की तरफ जा रही है, यानी कि एक मकाम से मसलन लाहौर से चले और जमीन पूरे का चक्कर काटते हुए वो लाहौर की तरफ वापस आ जाए और ये बड़ी रोशनी की रफ्तार से हो जाए या कि आवाज की रफ्तार से हो जाए। किसी भी तरह साइंस ये चाहती है कि हम इस हद तक पहुंच जाए। मुझे जरा सोच के बताइए इस काम के लिए साइंस को कितनी मेहनत करना पड़ रही है और उसके लिहाज से उसको कितने असबाब चाहिए। उन असबाब के बगैर साइंस कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन जरा सोच के बताइए सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही में किस तरफ इशारा है, वो जो वाक़या मेराज है उसमें किस तरफ इशारा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए, बुर्राक की शान ये थी कि जहां नजर पड़ती वहां कदम पड़ता। अब सोचिएगा आज का इंसान अगर जहाज में बैठे उसको बकायदा ऊपर से अपना केबल रखना होगा ताकि उसकी सेहत में खराबी ना आए, उसके चेहरे पे खराबी ना आए, उसके जिस्म पे खराबी ना आए। वो सारे मादी असबाब उसको इख्तियार करने होंगे ताकि वो हवा की रफ्तार से अपने आप को महफूज रख सके। लेकिन सोचे तो सही, ले जाने वाला कौन है और जाने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम है।
इसी वासल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी, मेरी तरफ देखो कि मैंने सारे कमालात अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं।